वेलकम टू लर्न फॉर तरक्की। लर्न फॉर तरक्की में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे किस तरह से ब्रांचेस को मर्ज किया जाता है यूजिंग गिट मर्ज कमांड। दो तरह से मर्जिंग की जा सकती है, गिट मर्ज या गिट रीबेस कमांड से। लेकिन आज की सेशन में हम देखेंगे किस तरह से ब्रांचेस को मर्ज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गिट मर्ज कमांड। और गिट मर्ज कमांड भी दो तरह से मर्जिंग होती है, एक होती है फास्ट फॉरवर्ड मर्ज और दूसरी होती है 3-वे मर्ज। दोनों के बारे में आज सीखेंगे और क्विकली चलते हैं हम वाइट बोर्ड पे। अंडरस्टैंड अबाउट फास्ट फॉरवर्ड मर्ज एंड 2-वे मर्ज यूजिंग गिट मर्ज कमांड। सो दो हम सीख रहे हैं मर्जिंग विद द हेल्प ऑफ गिट मर्ज कमांड। ओके, नाउ इसमें भी हमारी दो तरह से मर्जिंग होती है, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। ओके, दूसरा होता है हमारा 2-वे मर्ज, 3-वे मर्ज बेसिकली। सो बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में होता क्या है, अभी करंट स्टेट जो है हमारे पास एक ब्रांच है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच विद द नेम मेन। और लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कैसे हमने मेन से फॉर्म ब्रांच कट करी थी। तो मेन ब्रांच है, उसके अंदर एक कमिट हो रखा है अभी करंटली। इस ब्रांच से हमने एक ब्रांच कट करी थी, ठीक है। इस ब्रांच से हमने एक ब्रांच कट करी थी। जब ब्रांच कट कर थी तो उसके अंदर हमने एक फर्दर एक कमिट किया हुआ है फॉर्म के अंदर। सो दिस इज द करंट स्टेट। ओके, so let me picturize the same thing in the 3-way merge. Okay. Now when the 3-way merge happen, that I want to give you an example. Now अगर हमारी ये जो ब्रांच है मेन है और ये हमारी फॉर्म ब्रांच है, हमारा इंटेंशन है कि सपोज हमारा फॉर्म क्रिएशन कंप्लीट हो गया। नाउ वी वांट कि फॉर्म ब्रांच को हमें मर्ज करना है डेस्टिनेशन ब्रांच विच इज़ द मेन ब्रांच के अंदर। तो अगर हमने सपोज इस तरह से स्टेट दिख रही है, आपने इस कमिट से फॉर्म ब्रांच को क्रिएट किया और उसके बाद मेन ब्रांच के अंदर कोई भी फर्दर कमिट नहीं किया, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे कोई भी कमिट नहीं हो रखा और यहाँ पर हमारे कमिट्स हो रहे हैं। उस केस में क्या होगा, जब ऐसा केस होता है तो जब हम ये मर्जिंग करते हैं, ठीक है, जब हम ये कमांड चलाएंगे तो कमांड चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन ब्रांच के ऊपर हमें सेट करना होता है। वी नीड टू चेक आउट टू द डेस्टिनेशन ब्रांच और स्विच टू द destination branch, and then we need to fire the command git merge source branch which is form branch. Okay, so with this command merging will happen. Now it depends कि करंट क्या स्टेट है जिसके बेसिस पे हम इसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज या 3-वे मर्ज बोलते हैं। दैट्स इट, कमांड रिमेन्स द सेम। नाउ अगर हमने सोर्स ब्रांच के अंदर डेस्टिनेशन ब्रांच जो है बेसिकली मेन, उसके अंदर फर्दर कमिट्स नहीं किए आफ्टर क्रिएटिंग ए न्यू ब्रांच, जब आपने ये ब्रांच बना ली थी फॉर्म की, उसके बाद आप जो भी कमिट्स कर रहे हो उसके अंदर ही कर रहे हो फॉर्म में और उसके बाद मर्ज कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में इस मर्ज को हम बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। फास्ट फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि आपने इसके अंदर कोई कमिट नहीं किया और ये फर्दर कमिट यहाँ पे हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर अगर फाइल 1 में चेंजेस हो रहे हैं, आपने फाइल 1 के चेंजेस फर्दर आप फाइल 1 में चेंजेस कर रहे हो, उसको मर्ज कर रहे हो, तो उसके लिए ये सिंपली लीनियर मर्ज कहलाता है। कि वो नॉर्मली क्या करता है, जब ये मर्ज हो जाएगा तो एक फर्दर जो भी कमिट हमने एक्स्ट्रा किया है इसके अंदर, वो ही कमिट बस हमें गिट लॉग की कमांड में दिखेगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब हम यहाँ ब्रांच कट कर रहे हैं तो उसके बाद एक ही कमिट किया हमने नया, ठीक है, दिस इज द न्यू कमिट। सो वंस दिस मर्ज इज डन, सो टोटल कमिट्स इन मेन ब्रांच विल बी दिस वन एंड दिस वन। सो दिस विल ऑल्सो बी नोन एज लीनियर मर्ज, क्योंकि इससे हमारी जो हिस्ट्री है वो लीनियर रहती है। मतलब कुछ भी हमारा अलग से ब्रांचिंग मतलब विजिबल नहीं होती, सिर्फ एक ही लाइन में सारे कमिट्स हमें विजिबल होते हैं। तो इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज बोलते हैं। नाउ सपोज इन केस ऑफ 3-वे मर्ज, 3 वर्ज में आपने क्या करा, फर्दर यहाँ कमिट कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली जैसे कमिट चल रहा है कि आपने किया, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जैसा ये वाला इससे मैच करवाते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करा, ये ब्रांच कट करने के बाद आपने फर्दर यहाँ कमिट कर दिया। तो जब हम ये फर्दर कमिट कर देते हैं तो ये डाइवर्ज हो जाता है बेसिकली। और जब अब इसके बाद अगर आप कोई मर्ज करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर भी कमिट कर लिया, एक कमिट 2 कमिट, यहाँ पर ब्रांच कट करी, एक कमिट नया हुआ, आपने जब अब यहाँ पर मर्ज करोगे तो इस वाले मर्ज को बोला जाता है
थ्री वे मर्ज, और ये जो मर्ज होता है इस एक सेपरेट कमिट होता है इस केस में कोई सेपरेट कमिट नहीं होता। तो आइए चलते हैं हम गिट बैश पे और देखते हैं इन दोनों को, फास्ट फॉरवर्ड एंड थ्री वे मर्ज को। ठीक है, सो अभी करंटली हमने मेन में एक कमिट किया हुआ है जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और अगर हम स्विच कर लेते हैं टू द होम ब्रांच, तो उसमें भी हमने एक न्यू कमिट किया था, कमिट वन बाय फॉर्म, जो प्रीवियस वाला था तो मेन से ही आया था, करेक्ट। तो एक कमिट हमने एक्स्ट्रा फॉर्म में किया, एक कमिट ही हमने मेन में किया था। अब मर्ज कमांड चलाने से पहले आपको जाना पड़ता है डेस्टिनेशन ब्रांच पे। ठीक है, तो डेस्टिनेशन ब्रांच हमारी कौन सी है, मेन। तो मेन पे हम बैठ जाते हैं और एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। तो मेन ब्रांच पे हम आ गए हैं। अब हमें चलाना होता है गिट मर्ज कमांड को विद द सोर्स। एंटर करते साथ ही आपने देखा फास्ट फॉरवर्ड लिखा आ रहा है यहाँ पे कि ये जो मर्ज है वो फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि हमने मेन में एक बार फॉर्म ब्रांच को क्रिएट करने के बाद मेन ब्रांच को हमने टच नहीं किया, उसमें कोई भी कमिट नहीं किया, और सिंपली फॉर्म ब्रांच के कमिट्स को सीधा फॉर्म ब्रांच को सीधा हमने मर्ज कर दिया मेन में। तो इसको बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। ठीक है, तो अगर हम लॉग चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेन ब्रांच का लॉग में जो कमिट फॉर्म में हुआ था वो एज इट इज़ कमिट यहाँ पर आ गया, कमिट वन बाय फॉर्म, कुछ भी नया कमिट नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये हिस्ट्री जो होगी वो लीनियर हिस्ट्री होगी। लीनियर हिस्ट्री में हमें पता है किस किस ऑर्डर में कैसे कैसे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब हम देखते हैं थ्री वे मर्ज को। थ्री वे मर्ज को देखने के लिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम एक नई अब हम देखते हैं थ्री वे मर्ज को। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही मेन के अंदर ही हम पहले फॉर्म में जाते हैं, फॉर्म वाले में। ठीक है, इसमें हम एक कमिट कर देते हैं, न्यू कमिट कर लेते हैं इसमें फॉर्म वाले में, और गिट कमिट। तो इसमें हमने कर दिया कमिट बाय फॉर्म। ओके, इट शुड दिस मैसेज कन्वेंशन विल टेल यू लेटर ऑन क्या लिखना चाहिए। तो हमने कमिट कर दिया है फॉर्म के अंदर। अब हम दोबारा चलते हैं मेन में और यहाँ पर भी एक कमिट कर देते हैं। ठीक है, और हमने इसमें कमिट कर दिया whatever this is whatever commit I am doing is कि हमने फाइल में कुछ चेंज कर दिया, एक फाइल में, दो फाइल में, whatever नंबर ऑफ फाइल्स हमने चेंजेस करके कमिट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि मेन ब्रांच कटने के बाद हमने मेन के अंदर कमिट कर दिया। ठीक है, जो कि अब आप देखोगे लॉग जब चेक करोगे तो मेन में कमिट अभी सॉरी अभी कई कमिट हमने अब कर देते हैं, कमिट करना हम भूल गए हैं, तो हम यहाँ हमने कमिट कर दिया। ठीक है, तो मेन में भी हमने कमिट कर दिया, अभी देख लेते हैं। तो मेन में हमने कमिट कर दिया, कमिट बाय मेन। ठीक है, और फॉर्म में भी हमने कमिट कर दिया। ठीक है, तो फॉर्म ब्रांच बनाने के बाद हमने एक एडिशनल कमिट किया मेन में डेस्टिनेशन ब्रांच में। उसके बाद अब हम मर्ज करेंगे गिट मर्ज फॉर्म। ठीक है, अब हम करते हैं तो दिस विल बी ए मर्ज कमिट। सो यू सी ऑटो मर्जिंग व्हाट इट ट्राइज टू डू कि जो फाइल में हमने चेंज किया था फॉर्म के थ्रू अब मर्ज होने जा रहा था मेन में, लेकिन मेन में भी हमने कमिट कर दिया था। ठीक है, अब उसी लाइन में चेंज किया जो लाइन में फॉर्म में किया था। उस केस में आपको कॉन्फ्लिक्ट मिल सकता है। योर कॉन्फ्लिक्ट इज डे टू डे प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस, यू विल फेस वाइल मर्जिंग। सो कॉन्फ्लिक्ट आपको रिजॉल्व करना चाहिए। तो रिजॉल्व करने की मल्टीपल अप्रोच है। फ़िलहाल अभी हम शॉर्टकट के लिए जस्ट फाइल को ओपन करेंगे, जो भी आपको चेंज चाहिए जस्ट उसको यूज़ करेंगे। तो हम जस्ट वो चेंज ले लेते हैं। सपोज़ आपका चेंज माई साइड 3 था, वो हमने लिया। ये सब ऐड किए जाते हैं इन केस ऑफ ए कन्फ्लिक्ट बाय गिट, हमने किया। और जस्ट हम इसको अब अगर ये कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली मर्ज कमिट हो जाता। अब ये कन्फ्लिक्ट होने के बाद ये मर्ज ऑटोमेटिक मर्ज कमिट नहीं हुआ। अब हम ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर चुके, अब हम ये कमिट करेंगे। नाउ लेट्स चेक। हेलो, you see you see that here we have a merge column. In the below commits we do not have merge column, in the above we have a merge. So this is merge commit. So merge commit
जैसे ही हम मर्ज करने चलते हैं, अगर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता तो ऑटोमेटिकली वो मर्ज कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कमिट बन जाता है ऑटोमेटिकली। अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो हमें वो रिजॉल्व करना होता है, उसको रिजॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर कमिट किया है। अगर आपके केस में ऐसा हो सकता है कि कोई कन्फ्लिक्ट ही ना आए, तो उस केस में ऑटोमेटिकली वो मर्ज कमिट बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन कि कैसे मर्जिंग करते हैं इन गिट यूजिंग गिट मर्ज कमांड, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज and three-way merge we have seen in this session. So hope you understand the concept of merging with the help of git commands. If you like this video, please do subscribe to our channel and do comments in our channel and let us know कि क्या कितना आपको समझ में आया है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, so I will help in that matter. So thank you so much for watching this video and we'll have a lot of things to be covered later on in this series. So do stay in touch. Thank you. Bye.